नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथ सारथी पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल वर्सेस बैंक पीओ, विच इज़ बेटर। ऑल्दो दोनों ही जॉब्स बहुत अच्छी हैं, आपको एक सिक्योर करियर एंड सिक्योर लाइफ देती हैं, फिर भी हर जॉब में प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो लाया हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स अगस्त से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम भी सितंबर में आ जाएगा। तो इससे पहले कि आपके एग्ज़ाम से आपको क्लैरिटी हो कि आपको किस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा एंड आपको क्लैरिटी दूंगा कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैंने 9 पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं, जिनके ऊपर मैं एक एक करके डिस्कशन करूँगा, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास क्लैरिटी हो, आपके पास एक सॉलिड बेस हो इस चीज़ को जानने का कि हाँ, आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल है, सीजीएल साल में सिर्फ एक बार होता है। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा उस एग्ज़ाम को दोबारा देने के लिए। वहीं पे बैंकिंग एग्ज़ाम्स जो हैं, आपके हर साल 6 अलग-अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। ठीक है, आप उन 6 के 6 एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और, सीजीएल जो है पूरा 1 साल ले लेता है पूरे प्रोसेस को। प्रोसेस का मेरा मतलब है नोटिफ़िकेशन जब आएगा उससे लेके आपका फाइनल रिज़ल्ट तक। ठीक है, तो इसमें लगभग आपको 11 से 12 महीने लग सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो उसमें 6 से 7 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फ्रॉम नोटिफिकेशन टू फाइनल रिजल्ट। हाँ, लेकिन ज्वाइनिंग दोनों में सेम टाइम लगता है, 3 से 4 महीने। सीजीएल में तो क्योंकि अलग अलग पोस्ट होती है तो वेरी करता है, बट मिनिमम 1.5 महीना एंड मैक्सिमम 3-4 महीने लग जाते हैं, एंड बैंकिंग में 2 से 3 महीने लग जाते हैं ज्वाइनिंग में। ठीक है, इसके अलावा वैकेंसीज अगर मैं डिस्कस करूँ तो सीजीएल में जो है लगभग 10,000 से 15,000 नॉर्मली रहती हैं, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाती हैं, 30,000 तक भी चली जाती हैं 4-5 साल में एक बार। और कभी कभी बहुत कम भी हो जाती है, 6 से 7 हज़ार पे भी रह जाती हैं। ठीक है, बट ये वेरी करते रहते हैं। वहीं बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूँ तो वहाँ पे हर साल मिनिमम 6 की 6 कंबाइन करें तो 25,000 वैकेंसीज आ ही जाती हैं, एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 50,000। ठीक है, इस साल आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसीज आई हैं वो लगभग 6,700 के आसपास हैं, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं अभी और भी जो 2-3 बैंक है उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो उनकी ऐड आप करेंगे तो लगभग 8 या 9 हज़ार वैकेंसीज आपकी बड़े आराम से चली जाएंगी इस साल। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सीजीएल के सिर्फ 2 ही स्टेजेस हैं, टायर 1 एंड टायर 2। दोनों में 4 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। इसके अलावा कंप्यूटर आता है टायर 2 में, आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड अलग अलग पोस्ट के लिए एक एडिशनल एग्जाम भी आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, बट बेसिकली 2 ही स्टेजेस होते हैं इसमें। वहीं पे अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। वहीं पे क्लर्क की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम फ्रीक्वेंसी एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है इनहैंस सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, तो सीजीएल में जो भी आपका पे लेवल होगा, जो भी पोस्ट का आपका पे लेवल होगा, जैसे टैक्स असिस्टेंट की लेवल 4 की जॉब है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की लेवल 6 की, एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लेवल 7 की। ठीक है, तो इन्हीं पे आपको एंट्री मिलती है सीबीडीटी डिपार्टमेंट में। तो उसी के बेसिस में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था। तो लेवल 4 पे आपकी सैलरी जो नॉर्मली होती है वो 45 से 50,000। लेवल 5 यानी नॉर्मली जो ऑडिटर वगैरह होते हैं उनकी 50 से 55,000। लेवल 6 ऑफिस सुपरिटेंडेंट वगैरह जितनी भी पोस्ट है, जेएसओ, 60 से 70,000। एंड लेवल 7 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, सीएसएस, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स में, या फिर जितने भी सीबीआई सब इंस्पेक्टर, ये सब 75 से 85,000। लेवल 8 जो कभी कभी आती है, जैसे 2-3 साल में अब आई है डबल एओ की पोस्ट, वो 85 से 95,000 रुपये आपको सैलरी देती है। ठीक है, वहीं बैंकिंग की जॉब्स को कंपेयर करें तो बैंकिंग में पीओ को आप लेवल 7 की कंपैरिजन में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 76 से 85,000 रुपीज़ के अराउंड सैलरी मिलती है। एंड क्लर्क को आप लेवल 4 के कंपैरिजन में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें 44 से 48,000 रुपये आपको सैलरी मिलती है। तो सैलरी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है बैंकिंग जॉब्स में जो है आपको एडिशनल टैक्स फ्री अलाउंसेस मिलते हैं, जिनका आपको टैक्स नहीं भरना होता। ठीक है, ये खर्चा आपका बैंक संभाल रहा होता है, ये आपका एक तरह से सीटीसी में काउंट हो जाता है। क्या मिलता है आपको? प्लेक्सी सोडेक्सो मील कूपन मिलता है, जो लगभग 3,000 से 5,000, बैंक टू बैंक वेरी करता है, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा एक 500 रुपये कम भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप जो है अपने घर का राशन ले सकते हैं, कैंटीन से सामान ले सकते हैं। ठीक है, खाने पीने का जो भी आपको लेना है, मतलब ऑफिस की जो कैंटीन है, अगर आप लंच ऑर्डर करें तो आप ये कूपन दीजिए एंड अपना लंच ले लीजिए कैंटीन से। ठीक है, ऐसा होता है। तो 3 से 5 हज़ार रुपये हर महीने आपको मिलता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर एंड मोबाइल के रिचार्ज के लिए मैंने 1,000 रुपये लिख दिया, बट किसी बैंक में थोड़े और ज़्यादा मिल जाते हैं, किसी में थोड़े कम मिलते हैं। इसके अलावा पेट्रोल अलाउंस आपको मिलता है, जो मतलब अगर आपका बाइक है तो आपको 30 लीटर मिलता है, एंड कार है तो 40 से 60 लीटर के बीच में मिलता है। मतलब पेट्रोल नहीं मिलता आपको, पेट्रोल के पैसे मिलते हैं कि जो भी रेट मार्केट में चलता है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी लीटर पेट्रोल है आपका जो डिजर्व करता है पर मंथ आपको मिलता है वो। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स नहीं मिले हुए हैं तो आपको लीज अकोमोडेशन मिलती है, मतलब सिंपली आपका जो रेंट है वो बैंक देता है। ठीक है,
इसके अलावा आपके बहुत सारे क्वार्टरली, एनुअल, बाय एनुअल अलाउंसेस होते हैं, जैसे आपके चश्मे के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और फर्नीचर के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, और उसके अलावा आपका ब्रीफकेस खरीदने के लिए बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो बैंक देता है। बेसिकली आपकी जो भी ऊपर की ज़रूरतें होती हैं या नॉर्मल ज़रूरतें होती हैं, बेसिक ज़रूरतें, वो सब अलाउंसेस में बैंक कवर कर देता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी सैलरी बच जाती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है सीजीएल एंड बैंकिंग जॉब्स की सैलरी में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे सीजीएल जीत जाता है फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि सीजीएल में आपकी नॉर्मल मोस्ट ऑफ द पोस्ट, सभी सीबीआई सब इंस्पेक्टर या फिर ऐसी जो टफ पोस्ट है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल पोस्ट है जैसे एएसओ या फिर मोस्टली काम जो है आपका ऑफिस जॉब ही है, ठीक है। 9 to 5 आपकी जॉब होती है, 9:30-10 बजे आपको जाना होता है, शाम को 5-6 बजे तक आप आ जाते हैं, 7 से 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद आप कोई ओवर टाइम नहीं करना, कोई आपको ऑफिस से कॉल नहीं आएगा, ठीक है। सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा, सारी सरकारी छुट्टियां आपको मिलती हैं, लीव भी आसानी से मिल जाती है, फैमिली को और पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, एंड वर्क प्रेशर भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए बैंकिंग जॉब्स की, अगर आपका ऑफिशियल टाइम 10 से 5 का होता है, नॉर्मली हर बैंक का इतना ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपको 5 बजे आपकी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि 5 बजे बैंक होता है, बंद होता है आम आदमी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको आधा 1 घंटा 2 घंटे लग सकते हैं चेक करने में एक एक चीज़ कि आपकी जो पूरे दिन का काम हुआ है वो सही से हुआ है, कोई वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, क्योंकि आपका काम जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है लोगों को, तो इसलिए आपकी एक एक चीज़ ज़रूरी है जानना। तो 10 to 7 इज़ द नॉर्मल टाइम जो आपको रोज़ लगता ही है, उसके ऊपर भी कभी कभी लग सकता है, ओवर टाइम कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा आपको हर दूसरा चौथे सैटरडे की छुट्टी मिलती है, बाकी गवर्नमेंट हॉलीडेज, बैंक हॉलीडेज पूरी मिलती हैं आपको, लीव मिल जाती है आपको आसानी से इसमें भी, बट डिपेंड करता है कि वर्कलोड कैसा चल रहा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, यानी मार्च का महीना, तो मुश्किल है कि आपको छुट्टी मिले। इसके अलावा थोड़े बहुत टारगेट्स भी देते हैं बैंक, बट वो मोस्टली कवर हो जाते हैं क्योंकि आपके अंडर काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं वो करने के लिए, ठीक है। एंड बिजी पीरियड में आपको वैसे भी लिमिटेड पर्सनल टाइम मिलता है, बट उसको कंपनसेट करने के लिए ऑब्वियसली लोग सैलरी बहुत सारी देते हैं या अलाउंसेस बहुत सारे देते हैं, ठीक है। तो वही है, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आपको सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफ़र की बात करें तो सीजीएल की मोस्टली जो पोस्टिंग है वो आपसे प्रेफरेंस मांगता है कि आपको कौन सी प्रेफर्ड सिटी या स्टेट है वो आपको चाहिए, ठीक है। एक बार वो हो गया, कुछ पोस्ट हैं जिनमें ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है तो उसमें नहीं मांगता है, बट मोस्टली में मांग लेता है, ठीक है। उसके बाद जो भी पोस्ट, जो भी जगह आपको मिलेगी वो लोकेशन स्टेबल मिलेगी आपको, उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी स्टेट में आप रहने वाले हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। एंड ऑफिस बेस्ड जॉब है तो आपको ज़्यादा भागने दौड़ना भी नहीं पड़ता, ठीक है। एंड ट्रांसफर्स बहुत रेयरली होते हैं, स्टेट टू स्टेट कम होते हैं, बट विद इन स्टेट हो जाते हैं, बट कम होते हैं, मतलब बहुत टाइम लगता है, लेकिन 5 साल 3 साल इतना टाइम मिनिमम लगता है, ठीक है। मतलब स्टेबल है, फैमिली लाइफ के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर सकते हैं सीजीएल में। वहीं अगर बैंकिंग जॉब्स की बात करें तो पोस्टिंग्स तो फ्रीक्वेंट एंड वेरीड है, मतलब आप कहीं भी आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप आईबीपीएस से जा रहे हैं, एसबीआई से जा रहे हैं, तो आप अपना स्टेट एलोकेशन दे सकते हैं कि मुझे ये जोन चाहिए। जैसे मैंने जब एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा था तो मैंने दिल्ली जोन दे दिया था कि मुझे दिल्ली जोन ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी अपना जोन दे सकते हैं एसबीआई में, एंड क्लर्क में भी यही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए। बाकी ट्रांसफर्स का सीन ऐसा है इसमें कि आपको जो है 6 महीने में भी ट्रांसफ़र मिल सकता है, और हो सकता है 3 साल तक ट्रांसफ़र ही ना मिले, तो ये वेरी करता है ब्रांच टू ब्रांच, बट हो सकता है, मतलब ट्रांसफर्स काफ़ी फ्रीक्वेंट है बैंकिंग जॉब्स में, उतना स्टेबल नहीं है कि आप एक ही ब्रांच में हो, ठीक है। बाकी ब्रांच बेस्ड जॉब है तो आपको गांव में भी भेज सकते हैं, शहर में भी भेज सकते हैं, दिल्ली में भी रख सकते हैं, दिल्ली के आसपास के किसी गांव में भी भेज सकते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। तो कंपेरेटिवली बैंकिंग जॉब्स उतनी स्टेबल नहीं है, उतनी फिक्स जगह पे आप नहीं रहने वाले जितना आप सीजीएल में रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क बहुत सिंपल सी चीज़ है, मोस्टली डेस्क जॉब है सीजीएल में, ठीक है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स ये सब आपको करने होते हैं, गवर्नेंस को आपको सपोर्ट करना होता है, एंड प्रेडिक्टेबल वर्क है, कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें आने वाले नहीं है, टारगेट प्रेशर भी कोई ऐसा होता नहीं है। वहीं बैंकिंग जॉब्स की बात करें तो आपको कस्टमर रोज़ फेस करने होते हैं, कस्टमर्स अपनी कंप्लेन लेके आते हैं, मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो आपको सब करना होता है। एंड छोटे मोटे टारगेट्स होते हैं वो आपको कंप्लीट, मतलब टारगेट्स ऑब्वियसली होते हैं बट हो जाते हैं, वो इतना टफ चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बट इट इज़ अ डिसेंट टाइम ऑफ काइंड ऑफ वर्क। एंड डायनेमिक एंड फास्ट बेस है, क्योंकि आप 10 बजे जब जाएंगे ना काम पे, शाम तक 5 बजे तक आपको सिर्फ लंच का टाइम मिलेगा 1 घंटा, जो आप फ्री रहेंगे, उसके अलावा आप काम करते रहेंगे, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है, ठीक है। आपको पब्लिक की हेल्प करनी है बेसिकली, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप डायरेक्टली पब्लिक के अकाउंट्स देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, ठीक है। एंड टारगेट प्रेशर को इतना ज़्यादा होता है, डिसेंट अमाउंट ऑफ टारगेट प्रेशर है कंपेयर टू सीजीएल, आपका टारगेट प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, नो डिनाइल इन दैट पार्ट, ठीक है। अब प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ की बात की जाए तो सीजीएल में जो है प्रमोशंस स्लोअर हैं इन कंपैरिजन टू बैंक पीओ। बैंक पीओ में आपको प्रमोशंस कंपैरेटिवली फास्टर मिलते हैं इन कंपैरिजन टू सीजीएल। सीजीएल में आपको एक पोस्ट से प्रमोशन में 5 साल लग ही जाते हैं, बट पीओ में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। एंड वही, क्योंकि इसमें सीजीएल में ना वैकेंसीज कम होती हैं, तो आपका
सीनियरिटी, डिपार्टमेंट और वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशंस मिलती हैं। तो मैक्सिमम जो आप जा सकते हैं JCI तक जा सकते हैं आपके करियर के एंड होने तक। अगर आप मान लीजिए 25 साल की भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए हैं ना, उसके बाद आपको 5 से 8 साल लग सकते हैं यहाँ ITO बनने में। उसके बाद में 10-12 साल और लगेंगे, फिर ऐसे करते करते आपका लास्ट मैक्सिमम जो JCIT जॉइंट कमिश्नर तक आप जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मतलब लेवल 7 पे अगर आपने स्टार्ट किया तो 8, 9, 10, 11 इज़ द हाईएस्ट यू कैन गो इफ़ यू आर लकी इनफ। अदरवाइज 10 पे ही सबका करियर खत्म हो जाता है, ठीक है। वहीं बैंक पीओ की बात करें तो आप अगर मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर से शुरू करें तो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, आप जनरल मैनेजर तक जा सकते हैं। इतना प्रमोशन आप ले सकते हैं अपने पूरे करियर स्पैन में। एंड ऑब्वियसली प्रमोशन का मतलब है बेटर सैलरी एंड बेटर पर्क्स। अब पावर, अथॉरिटी एंड सोशल स्टेटस की बात करें तो सिंपली भाई जब कोई आपको बोलता है ना बैंक मैनेजर है, ऑब्वियसली यू विल रिस्पेक्ट दैट पर्सन कि हाँ भाई बैंक में मैनेजर है, अच्छी पोस्ट है, ठीक है। मैनेजरियल अथॉरिटी आपके पास, लीडरशिप है आपके पास, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सीजीएल में जब आप बोलेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एग्जाम में नार्कोटिक्स में हूँ या सीबीआई सब इंस्पेक्टर हूँ मैं, ये सब चीज़ें आप बताएंगे तो लोगों को थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अथॉरिटी मतलब पावर्स आपके पास स्टैच्यूटरी पावर्स हैं जो भी आपकी पोस्ट आपको देती है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो भी इन्वेस्टिगेशन इन एनफोर्समेंट ड्यूटीज़ जो भी आपको मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पावर्स मिलती हैं। बट सोशल स्टेटस जो है सीजीएल आपको थोड़ा सा ज़्यादा देता है। बट दोनों अच्छी जॉब्स हैं। अगर आप सोसाइटी में किसी को भी बताएंगे तो दोनों में आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अगर आप चाहे बताएं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, चाहे बताएं बैंक मैनेजर हूँ, रिस्पेक्ट आपको दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। एक चीज़ और मैं बताने वाला भूल गया कि जैसे आप सीजीएल में प्रमोट होंगे ना तो आपका वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम होता जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी लेकिन वर्क प्रेशर कम होता जाएगा क्योंकि आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं। वहीं पे अगर आप बैंक पे में आप ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके अंडर और ज़्यादा लोग काम करना है, आपकी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो आपको एक एक चीज़ वेरीफाई करनी होती है। थोड़ा सा वर्क प्रेशर बैंक पी में बढ़ता है विद प्रमोशन, ठीक है। सीजीएल में बढ़ता है बट उतना नहीं बढ़ता इन कंपैरिजन टू बैंक पी। अब नेक्स्ट चीज़ है पब्लिक डीलिंग एंड पॉलिटिकल एक्सपोजर। तो पब्लिक डीलिंग सीजीएल में मिनिमल टू नन होती है अनलेस आप एक ऐसी पोस्ट में जिसमें एक्चुअली काम आपको करना पड़ता है पब्लिक के अराउंड, ठीक है। अदरवाइज आपका लोअर डेस्क जॉब है, आपको पूरा पूरा दिन आपको ऑफिस में बैठना है, आराम से मस्त काम करना जो भी अपने बॉस ने दिया है आपको, ठीक है। बैंक पे में आपको रोज़ पब्लिक से डील करना ही पड़ता है। बहुत रेयरली आपका होता है कि आपको बैंक पब्लिक से डील ना करना पड़े। आपके करियर में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको पब्लिक से डील करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सीजीएल में आपको पॉलिटिकल एक्सपोजर मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट। जैसे आप अगर मिनिस्ट्री में किसी में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पॉलिटिकल लोगों से मिलना जुलना थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, आपका कनेक्शन थोड़े बहुत बन सकते हैं। वहीं बैंक पीओ में ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, वेरी लिमिटेड है, ठीक है। तो बस यही था आज अभी तक। एंड अब इस बेसिस पे मैं आपको क्या बता सकता हूँ, अगर आपको बेटर चांसेस चाहिए सिलेक्शन के, आपको बेटर सैलरी एंड अलाउंसेस चाहिए, बेटर प्रमोशन चाहिए और करियर ग्रोथ भी तेज़ चाहिए, ठीक है। एंड पब्लिक से मतलब डील करने में मज़ा आता है कि हाँ लोगों की प्रॉब्लम सुनने में, सॉल्व करने में मज़ा आता है। और बैंकिंग आपका लास्ट टॉपिक है, आपको इसके बाद कोई और एग्ज़ाम नहीं देना, बस ये मेरा लास्ट है। इसके बाद मुझे और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं देना, तो आपको बैंक पीओ एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सॉल्यूशन मेरी तरफ से है। अगर बट अगर आप चाहते हैं कि बेटर वर्क लाइफ बैलेंस हो, स्टेबल जॉब हो, कम ट्रांसफ़र हो और पब्लिक से मिलने का बिल्कुल मन नहीं करता, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्सपोजर हो, थोड़े बहुत कनेक्शंस बन जाए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहते हैं आप, तो सीजीएल की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो इतना सिंपल सा था ये। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम बट सारथी को। धन्यवाद।